हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कियो चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल दोस्तों। इसमें हम कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इसमें चैप्टर नंबर 2 चल रहा है यानी कि पृथ्वी। और पृथ्वी का अब हम करेंगे पार्ट 4 यानी कि कर्क रेखा। चलिए फिर गाइस, पहले देख लेते हैं इंडेक्स, देन बढ़ेंगे आगे। तो गाइस देखिए, विश्व का भूगोल हमारा चल रहा है, ब्रह्मांड हम लोग कर चुके हैं, बाकी भी हम देख लेते हैं पृथ्वी। पृथ्वी में हमारा चल रहा है, अभी हम करेंगे पार्ट 4 यानी कि हम करेंगे कर्क रेखा। विषुवत रेखा तक हम कर चुके हैं, बाकी के चैप्टर एक बार आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमें और आगे क्या क्या करना है। तो ये रहे आपके सारे के सारे चैप्टर्स जो हमें करने हैं। तो गैस, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आए। कोई सजेशन देना हो, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है या बहुत स्लो है, उसके बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं बहुत एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आप चाहते हैं मैं इतना एक्सप्लेन ना करूँ तो भी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गैस, ये रहा हमारा पार्ट 4 यानी कि कर्क रेखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बना लेते हैं एक पृथ्वी पे ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री पे आती है। कर्क रेखा आपकी आती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। कहाँ आती है? नॉर्थ यानी कि उत्तर की साइड में आती है। ठीक है, चलिए इसी की बात हम करेंगे। तो कहाँ पे आती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में आती है। तो इसमें लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तर की साइड जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये वाला साइड होता है उत्तरी गोलार्ध, ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये कहाँ मिलेगी आपको? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब लिखा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है। सूर्य मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसमें, तो आगे भी देख लेते हैं। 3 महीने बाद 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है। ठीक है, चलिए समझेंगे। तो इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर जो है लंबवत चमकता है। 21 जून की तिथि को कर्क, ठीक है, ये वाली लाइन बाद में पढ़ेंगे। तो इसने कहानी क्या बताई कि हमारा जो पृथ्वी जो है झुकी हुई है, कितनी डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। राइट, एक चीज़ परिक्रमण गति की बात करी है। तो इन दोनों परिक्रमण क्या होता है गाइस? जो पृथ्वी होती है सूर्य का चारों तरफ परिक्रमा करती है, तो वो परिक्रमा हो गई सूर्य के चारों तरफ। और क्या होता है? उसकी गति होती है कुछ अपनी। ठीक है, अब इस कारण क्या होता है? इसने कहा कि देखिए क्या होता है, मतलब दो चीज़, झुकाव की वजह से और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये है आपकी पृथ्वी, ये है आपका भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री पे, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि मकर रेखा। अब क्या होता है गाइस, जब 21 मार्च आता है ना कैलेंडर में, जब आपका 21 मार्च होता है तो सूर्य कहाँ चमक रहा होता है? यहाँ पे, यानी कि भूमध्य रेखा पे चमक रहा होता है। अब 21 मार्च से लेकर जब हम 21 जून तक का टाइम देखते हैं, ठीक है, अभी जैसा जो टाइम अभी चल रहा है इंडिया में, और भी बहुत जगह चल रहा है, फिलहाल हम यहाँ की बात कर रहे हैं, इंडिया यूपी, फिलहाल मैं यूपी में हूँ। ठीक है, तो यूपी उत्तराखंड मतलब इंडिया में जो नॉर्थ वाली साइड है वहाँ की अगर हम बात करें तो अभी चल रहा है हमारा मई चल रहा है। राइट, तो हमारा अभी सूर्य क्या हो रहा है ना, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से किस तरफ बढ़ रहा है? आपका कर्क रेखा की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इस तरफ। ठीक है, और 21 जून को क्या होगा? 21 जून को जो है सूर्य हमारा बिल्कुल ही किसके ऊपर आ जाएगा? आपका कर्क रेखा के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब इस क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि जब सूर्य आपके जस्ट ऊपर रहेगा ना तो गर्मी सबसे ज़्यादा होगी। तो बस इसने यही कहानी लिखी है इतने में। ठीक है, टाइम कितना लगा? मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, यानी कि मार्च से अप्रैल 1 महीना, अप्रैल से मई 2 महीना, मई से जून 3 महीना, तो 3 महीने बाद ये 21 जून को कर्क रेखा के ठीक सामने चमकने लगता है। कौन? सूर्य का। कैसा? लंबवत चमकता है। लंबवत का मतलब जैसे ये रेखा है तो उससे बिल्कुल ऐसे चमकेगा, सीधा आपके सर पे होगा। राइट, चलिए यहाँ पे लिखा है 21 जून की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति। चलिए, अब इसमें लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विश्व के जिन देशों से होकर गुजरता है, मतलब इसने कहा कर्क रेखा जहाँ किन किन जैसे अभी पिछले में हमने भूमध्य रेखा देखी थी कि 13 जगह से या देशों से होकर गुजरता है। अब यहाँ बात करेंगे जो कर्क रेखा है वो किन किन देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो आइए मैप होगा तो और अच्छा लगेगा हमें। नहीं है मैप, चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। तो वैसे यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ से होके गुजरता है कर्क रेखा। तो यूएसए में हवाई द्वीप से, फिर हम आ जाते हैं वेस्टर्न सहारा, फिर बहामास से होकर गुजरता है, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान। ओके, ओमान, ओमान लिखा है गाइस, क्या लिखा है? हाँ, ओमान,
मेक्सिको, माली, नाइजर, चैड, सऊदी अरब और फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर बांग्लादेश, चीन, ताइवान, यहाँ से होकर गुजरता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो गाइस 1, 2 वेस्टर्न सहारा, 3 बहामास, 4 मॉरिटानिया, 5 अल्जीरिया, देन 6 लीबिया, 7 मिस्र, ये सब कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक है, ये वाला यूएसए में। 7 फिर 8 में हो गया भारत, म्यांमार भी आप जानते हैं कहाँ पे है, ठीक है, ओमान भी आप जानते हैं अरब साइड में, ठीक है, और 10 हो गए। फिर आपका है मैक्सिको, आप जानते हैं यूएसए नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा 11। तो वैसे माली आपका अफ्रीका में मिल जाएगा, नाइजर आपका अफ्रीका में मिल जाएगा, चैड भी अफ्रीका में मिल जाएगा, सऊदी अरब आपको पता है कहाँ पे, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई भी आप जाते हैं अरब साइड में, ठीक है। फिर यहाँ पे 17 बांग्लादेश हमारे पड़ोस में, 18 हमारे ऊपर चीन, और फिर ताइवान, ताइवान चीन का ही एक मतलब वहीं चीन से थोड़ी सी नीचे आपको ताइवान मिलेगा। तो टोटल कितने देश हो गए? 19। चलिए अब यहाँ लिखा है मकर संक्रांति 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। चलिए कैसे समझ लेते हैं। 0 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो 21 मार्च को सूर्य कहाँ है? 21 मार्च, फिर ऊपर जा रहा है और 21 जून को पहुंच गया कर्क रेखा पर, ठीक है। कलर चेंज करते हैं दोस्तों, मज़ा आएगा फिर, ठीक है। फिर वापस आएगा, वापस भी तो आएगा भूमध्य रेखा पर, तो ये आ गया इधर। कौन सी डेट में आएगा गाइस? ये आएगा 23 सितंबर में। हर एक में देखिए 3-3 महीने का गैप है। फिर 23 सितंबर के बाद ये फिर नीचे चला, अब नीचे की तरफ जाएगा, तो ये दिसंबर में पहुंच जाएगा, ठीक है। कौन से दिसंबर में? 22 दिसंबर मकर रेखा पे। तो देखिए यहाँ पे जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में यहाँ आ गए, कहाँ? यहाँ आ गए। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देखिए ये आ गया 3-3 महीने के गैप में। फिर दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च ऊपर चला जाएगा और मार्च में यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कौन से मार्च को? 21 मार्च को। तो सूर्य क्या है, एक बार ऊपर गया 21 जून को कर्क रेखा पे, फिर 23 सितंबर भूमध्य रेखा, फिर मकर रेखा 22 दिसंबर, फिर वापस से 21 मार्च पे पहुंच गया ये भूमध्य रेखा पे। तो इसने यही कहा कि 21 दिसंबर। और एक और चीज़ देख लेते हैं गाइस, तो 21 दिसंबर में क्या है, अगर भारत हमारा यहाँ पे, तो 21 दिसंबर पे सूर्य है यहाँ पे मकर रेखा पे, राइट। तो जब मकर रेखा पे मतलब भारत से सबसे दूर है इस वक्त, और सबसे दूर होने की वजह से क्या होता है गाइस, दिसंबर के टाइम में, फ़िलहाल अब तो ऐसा नहीं होता है कि इस दिन सबसे ज़्यादा ठंड हो, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गाइस दिसंबर में आपको ठंड भी नहीं लगती होगी शायद, ठीक है। तो 22 दिसंबर को ठंड होती होगी कभी, ठीक है, सबसे ज़्यादा ठंडा दिन होगा, अब नहीं होता है फ़िलहाल तो, ठीक है। तो इसने कहा 22 दिसंबर को क्या होता है, मकर रेखा पर होता है। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है 23.5 डिग्री झुकी होती है, इसलिए मकर रेखा पर जो है जब 90 डिग्री सूर्य का उनताश कोण होगा, ठीक उसी समय कर्क रेखा पर 90 - 47 = 43 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। अब इसने कहा कि मकर रेखा से कर्क रेखा के मध्य अंतर कितना हो गया, इतना 47 होता है। कैसे? तो देखिए ये होता है आपका 0 डिग्री, यहाँ पे आप 23.5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे और 23.5 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप आया, तो गैस ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है, राइट। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप आया, 47 डिग्री का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मकर संक्रांति के समय जो है कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उनताश होता है, ये अभी वही क्वेश्चन। तो ये होता है आपका 43 डिग्री, तो मतलब 90 में से जब आपने 47, अभी हमने देखा 43 होता है, ठीक है। चलिए कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो गैस भारत से तो बिल्कुल गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है, मिस्र से भी गुजरती है, यहाँ से नहीं गुजरती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से गुजरती है, फिलहाल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो हवाई द्वीप, बहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, ठीक है, माली, नाइजर, चैड, सऊदी अरब, और फिर है यूएई, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, और एक कौन सा बच गया हमारा, वेस्टर्न सहारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्त। ओके ये तो ख़त्म हो गया चैप्टर, छोटा सा था। चलिए गाइस फिर इस वाली वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर करेगा बिल्कुल, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो लाते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 5 यानी कि मकर रेखा।